इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इफ़ ए इज इक्वल टू 3 1 -1 2 एक मैट्रिक्स गिवन है, तो हमको प्रूव करना है कि ए स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल टू कितना 0। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए ये स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ए स्क्वायर मतलब हो गया आपका ए इंटू ए। ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए। ये मैट्रिक्स है, क्लियर। इसका स्क्वायर नहीं कर देंगे हर एक एलिमेंट का, इसको ऐसे निकालेंगे ए इंटू ए करके। तो यहाँ पे लिखते हैं ए की वैल्यू कितनी है 3 1 -1 और 2। फिर से यहाँ पे ए की वैल्यू लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 -1 और 2, क्लियर। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 × 2 का है, इस सेकेंड वाले का भी 2 × 2 ऑर्डर है। तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी हम दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब हम दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स से पहला रो लेंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो लेके। तो यहाँ पे 3 का मैंने 3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 9 प्लस, अब 1 का -1 में किए, 1 का -1 में किए तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो का मैंने फर्स्ट कॉलम में कर दिया, अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे और लिखेंगे भी कहाँ, फर्स्ट रो में लिखेंगे और सेकेंड कॉलम में करेंगे लिखेंगे। तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 3, क्लियर। 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ प्लस करके 2 लिख दिया, क्लियर। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई हो चुका। अब सेकेंड रो को लेंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकेंड रो में क्या है -1 और 2, और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 और 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया -3, फिर बीच में लिख देते हैं प्लस 2 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। इसी तरीके से अब सेकंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया ये -1, फिर प्लस, फिर 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो 9 - 1 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 3 + 2 किया तो ये हो गया 5, और यहाँ पे -3 और -2 यानी कि -5 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका +3। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए स्क्वायर -5a + 7i, इस पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर -5a + 7i। अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिख रहा है, ये है हमारा 8 5 -5 और यहाँ पे 3, ये -5 × ए की वैल्यू कितनी है, देखिए ए की जो वैल्यू थी हमारी ये थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 1 -1 और 2, यहाँ पे +7 × आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और किस ऑर्डर का होगा, ये सब मैट्रिक्स दिख रहे हैं 2 × 2 के ऑर्डर के हैं। तो जो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे वो भी 2 × 2 का ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 और 0 1, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा अभी, 8 यहाँ पे हो गया 5 -5 और 3। अब देखिए इस मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब हमको इसके हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 जा कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे -5 3 जा 15, यहाँ पे 15 हो गया, फिर 5 1 जा 5, फिर 5 और -1 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हो जाएगा -5, फिर 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, क्लियर। अब देख रहे हैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 1 जा कितना हो गया 7, 7 0 जा 0, यहाँ भी 7 0 जा 0, फिर 7 1 जा 7, ये हो गया। अब इसको हम लोग एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला क्या है, सबको देख रहे हैं सभी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 × 2 का है, इसका मतलब हम लोग इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे लिख देंगे 8 और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 15, और बीच में साइन है माइनस, तो लिखिए -15, फिर उसके बाद प्लस, फिर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट था 7, लिख दिया, ठीक है। अब 5 को देखते हैं, किसको 5 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 -5 + 0, फिर इसको देखिए -5, फिर था -5, फिर +0, क्लियर। और इस 3 को देखिए, 3 लिखेंगे 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 10, तो 3 - 10 लिख देंगे,
और उसके बाद +7 यहाँ लिख देंगे +7। क्लियर है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए 8 और 7 को ऐड किए तो कितना हो गया 15। 8 और 7 को ऐड करेंगे तो 15 और ये -15 था, दोनों इस पूरे कट गए तो क्या गए 0। 5 में से 5 कटा 0 आ गया। यहाँ पे देखिए ध्यान से ये -5 है और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा +5, तो -5 और +5 मिलकर ये 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 और 7 को ऐड किए तो +10 हो जाएगा और यहाँ -10 है तो 10 - 10 हो जाएगा आपका 0, तो यानी कि कितना आ गया 0 0 = 0। यहाँ पे = क्या लिख देंगे 0, ये हो गया 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड = क्या राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लग रहा है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।